जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल सिन्हा ने किया अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट का लोकार्पण, कहा पर्यटन में होगी बढ़ोतरी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में एसटी जनजाति कार्यक्रम को किया संबोधित। कई पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता रहे मौजूद। लीग मैच के दौरान आज इंडिया पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने और दोनों टीमों के अब तक हैं 4-4 अंक। श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति द्वारा जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। मंदिरों की खस्ता हालत को देखते हुए एक अलग बोर्ड के गठन की मांग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत गांधीनगर में अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट का लोकार्पण उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इसमें स्वागती प्रवेश द्वार, स्ट्रीट लाइटनिंग, फुटपाथ, पार्किंग, पार्क, फवारा, हैशटैग गांधीनगर सहित अन्य सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इस अवसर पर सिन्हा ने कहा कि इससे व्यापारियों को फायदा होगा और इसके साथ साथ इससे क्षेत्र में पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा। अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट गोल मार्केट तथा उससे जुड़े रोड नेटवर्क को आज जम्मू शहर के नागरिकों को लोकार्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं, जिसमें स्मार्ट मोबिलिटी के लिए ज्वाइनिंग रोड्स के अपग्रेडेशन के अलावा 600 मीटर का हिस्सा हाई स्ट्रीट है। बिजनेस, शॉप्स तथा पूरे एरिया के सौंदर्यीकरण के लिए कम्युनिकेशन, पावर तथा वाटर पाइपलाइन जैसी फैसिलिटीज पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर दी गई हैं। यह स्ट्रीट पूरी तरह से पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होगा। मुझे यकीन है स्थानीय लोगों के साथ साथ जम्मू आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह हाई स्ट्रीट आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे गोल मार्केट की व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बड़े मात्रा में बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट सिटी के 3 प्रोजेक्ट श्रीनगर और 3 जम्मू में स्वीकृत किए गए थे। अप्सरा रोड, रेजिडेंसी रोड और रघुनाथ बाजार। अब रेजिडेंसी रोड के एक निवासी गए और माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए। प्रशासन उसका मुकदमा लड़ रहा है। रघुनाथ बाजार के लोगों से बातचीत संवाद करते करते अंतोगत्वा काम शुरू हो गया और फरवरी महीने में पूरा हो जाएगा। काम पहले भी पूरा हो सकता था, लेकिन वहां के व्यापारियों का कहना था कि दीपावली आ रही है तो काम की गति को थोड़ा धीरे करा दिया जाए ताकि दीपावली के समय हमारा व्यापार कम न होने पावे। इसके कारण वो फरवरी जा रहा है। अब काम अगर हम चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सहयोग जनता का बड़ा जरूरी होता है। जिस दिन लेजर शो का उद्घाटन हुआ था उस दिन एक बात मैंने कही थी, आज मैं उसे दोहराना चाहता हूं। महाभारत का प्रसंग आप में से अनेक लोगों को ध्यान में होगा। पांडव के 4 भाई मृत प्राय हो गए थे। युधिष्ठिर गए और यक्ष से उन्होंने कहा कि भाई मेरे भाइयों को क्यों मार दिया और कैसे जिंदा हुए। तो यक्ष ने कहा कि मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, अगर इसका सही उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे भाइयों को जिंदा कर दिया जाएगा। तो मैं 5 प्रश्नों का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि बड़े कठिन प्रश्न माने जाते हैं यक्ष प्रश्न। एक प्रश्न युधिष्ठिर से पूछता है यक्ष, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। अगर यक्ष मुझसे आज सवाल करता किम आश्चर्य, तो मैं यही कहता कि जम्मू और कश्मीर में भी प्रोजेक्ट टाइमलाइन के भीतर पूरा होने लगे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ हो नहीं सकता है। साथियों, जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत अभी
राहुल यादव जी ने बताया है, पूरे किए गए 85 प्रोजेक्ट्स ने अध्यात्म एवं संस्कृति के केंद्र इस शहर के सकारात्मक बदलाव को आगे बढ़ाया है और हर इलाके में सफलता की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अभी रणवीर कैनाल के ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मैंने कुछ तस्वीरें देखी, वहां काम पूरा होने से पहले ही आम नागरिकों में जिस प्रकार का उत्साह है, सुबह और शाम जिस तरह से सैर करने वालों लोगों की संख्या बढ़ी है, वो इस बात का प्रमाण है कि अब जम्मू शहर ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मैं इस बदलाव का श्रेय अपने प्रशासन के साथियों के साथ साथ जम्मू के नागरिकों को विशेष रूप से देना चाहता हूं, जिनका सहयोग मिला है, और उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं जो काम अटकाते रहते हैं। उससे हमें प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है कि इन लोगों से कैसे निपटना है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से एसटी जनजाति के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन गुलाम नबी आजाद निवास पर किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख गुलाम नबी आजाद द्वारा की गई। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर विशेष समुदायों से आए हुए लोग आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में गुलाम नबी आजाद द्वारा स्वागत किया गया। पार्टी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब भी चुनाव होंगे तो उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी का एजेंडा और मिशन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करना है। और जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ उनकी जो कॉर्पोरेशन की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी के सिर्फ लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी एसटी जैसे मैंने कहा कि एसटी में गुजर भाई भी हैं और हमारे गद्दी भाई भी, चाहे उनकी तादाद कम हो लेकिन है नहीं, गुजर और बकरवाल तो है ही हैं, लेकिन हमारे हिंदू एसटी भी हैं, उनकी तादाद चिनाब वैली में है, कठुआ में है हिंदू भाई, उनके भी अहदेदार बनाएंगे, उनकी भी मीटिंग करनी है आपको। एक बात इन्होंने जिक्र किया यहाँ, ये ज़मीन का जो मसला है ये सिर्फ कश्मीरी या गुजर का नहीं है, इसमें सब जम्मू कश्मीर के हिंदू प्रोग्राम करते हैं। जैसे आज़ाद साहब ने ये अपनी पार्टी बनाई, 1 साल हो गया आज़ाद साहब की पार्टी DPAP पार्टी बनी हुए, तो रोज़ जोकतर लोग जहाँ जुड़ रहे हैं। तो आज उसी सिलसिले में 4 दिन का टूर था जम्मू में आज़ाद साहब का। रोज़ के 30 डेलीगेशन अलग अलग बरादरी के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग तहसील के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जहाँ मिल रहे हैं। तो इसी तरह आज हमें भी मौका मिला है, हमें गुजर बरादरी का एज ए इंचार्ज जम्मू प्रोविंस का चुना गया है। तो मैं आज़ाद साहब का शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, और उनकी पार्टी का जनाब तहे दिल से शुक्र का। आज हमारे बरादरी के लोग, जैसे गुजर बरादरी के लोग और हर बरादरी के लोग आज़ाद साहब को मिलने के लिए, क्योंकि 4 दिन का टूर था, हम उनका शेड्यूल इतना बिजी था कि हमारा नंबर नहीं आया, लेकिन आज हमें मौका मिला है कि आज़ाद साहब ने टाइम लाया है। क्या मिला मेरे पास सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां जम्मू कश्मीर देहाती इलाकों में, कि हम 5-5 हज़ार से 9-9 हज़ार रुपए पे 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। हमको पक्का नहीं किया जाता। उनकी शादियां भी हुई है और वही भी हुई। मेरे ख्याल में सबसे पहले उनका हक बनता है। विश्व कप के मौजूदा संस्करण में भारत और पाकिस्तान की टीमें पहली बार आज आमने सामने होंगी। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर टूर्नामेंट का ये दूसरा मैच होगा। अब तक 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के सामने भारत पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं।
श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान इस समिति के कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के मंदिरों की दयनीय हालत को देखते हुए इस समिति द्वारा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी मंदिरों के रखरखाव के लिए एक अलग बोर्ड के गठन की मांग की गई थी। अब तक इस गठन पर कोई ठोस कदम न लिए जाने पर उन्होंने अपना रोष प्रकट करते हुए इस पर गौर करने की अपील की। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति की तरफ से जम्मू में रखी गई है। हमने आज से अराउंड 4 साल पहले डिमांड रखी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनका एक बोर्ड बनाया जाए, और उस बारे में हमने 2019 में दिसंबर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी रजिस्टर्ड लेटर से एक मेमोरेंडम भेजा था, एलजी साहब को भी मेमोरेंडम भेजा था। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज की डेट में भी जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी मंदिरों का, जो मंदिरों की हालात हैं, ऐसा लगता है कि वो जो मंदिर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वैसे मंदिर पाकिस्तान में भी नहीं होंगे। इतने बुरे हालात हैं मंदिरों के। और मैं सरकार से ये अपील करूंगा, पीछे इन्होंने एक सिट भी बनाई थी एलजी साहब ने, कि मंदिरों के जो देख रखाव के लिए देखा जाए इनका बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज तक उसका भी कोई पता नहीं लगा कि उनका क्या रिज़ल्ट निकला है। मैं एलजी साहब ने पीछे एक भाषण दिया था, उसमें बोला था कि मेरे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग वाकई में याद रखेंगे कि कोई एलजी आया था जिसने ऐसे काम करे। लेकिन मैं एलजी साहब आपको ये बता दूं, हम आज तक जगमोहन जी को याद करते हैं, जिन्होंने श्राइन बोर्ड बनाया माता वैष्णो देवी का। हम ये चाहते हैं आप भी जम्मू कश्मीर के अंदर जितने मंदिर हैं जो खस्ता हालात में हैं, उनको एक श्राइन के अंदर लिया जाए, बोर्ड बनाया जाए, और ताकि आपको भी हम लोग पूरी ज़िंदगी याद रखें। ना कि आपने तो जम्मू के अंदर शराब की दुकानें, मंदिरों से ज़्यादा आज शराब की दुकानें खोल के रख दी जम्मू के अंदर। प्रेस क्लब जम्मू में कानून कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चुरंगू द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को निकट भविष्य में जम्मू और कश्मीर में पैन इस्लामिक आतंकवाद में संभावित वृद्धि के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, क्योंकि इजराइल पर हमास के हमले से नरसंहार जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा मिलने की संभावना है। हुई आतंकवाद के साथ जो एनकाउंटर हुए उसके संदर्भ में, और जो घटनाएं हिंदुओं की हत्याएं या हिंदुओं के प्रोसेशंस पे, हिंदुओं के फेस्टिविटीज पे जो हमले हो रहे हैं, ये एक ही विचारधारा का एक प्रत्यक्ष, एक जिसका आप कहे स्वरूप आपके सामने है। एक ही विचारधारा इसके पीछे चल रही है, एक ही विचारधारा इसका क्रियान्वयन कर रही है। एक पान इस्लामिक एक मोमेंट है, जिसको अगर आप अंग्रेजी में कहिए कॉन्टिनम है, जो कश्मीर से लेके पूरा कन्याकुमारी तक ये सक्रिय है। और इस बात का संज्ञान लेके जम्मू कश्मीर में जो सिविलियन सुरक्षा है, खासतौर से जहां पे टेररिस्ट अपनी प्रेजेंस को बार बार डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वहां पे आप उस सुरक्षा का फिर से संज्ञान ले लीजिए और किसी भ्रम में नहीं रहिए कि उन पे हमला नहीं हो सकता है। क्योंकि हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में सॉफ्ट टारगेट्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। इस बात का भारत सरकार संज्ञान ले। सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी में एक सफलतापूर्वक लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से एक 28 वर्षीय महिला की सर्जरी की गई और लैप्रोस्कोपिक एस्पिरेशन के साथ सिस्ट की डी रूफिंग की गई और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से एक बच्चे की भी यूरेकल सिस्ट को हटाया गया। लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से सर्जरी की गई जो सफलतापूर्वक रही, इसके लिए एक विशेष डॉक्टरों की टीम का भी गठन किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित परियोजना के तहत IRGA प्रकाश संश्लेषण प्रणाली नामक एक उपकरण खरीदा गया और इसे पहली बार कृषि संकाय वडूरा में वैज्ञानिकों के सामने प्रदर्शित किया गया। CO2 को रिमूव करता है और वो CO2 फ्री एयर इल्गा में जाती है। उसके बाद में जो लीफ से एयर जाती है उसमें जो CO2 होता है उसको यहाँ से भी रीडिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। PLC को पावर देगा, ये हमारा गैस पोर्ट है। तो इलेक्ट्रिक पोर्ट जब हम लीफ इंसर्ट करते हैं उसके बाद में 30 to 40 सेकेंड के लिए हमें वेट करना होगा।
टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत नई आ रही हैं, क्योंकि हम अब प्रिसिशन एग्रीकल्चर पे और क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ अब फूड न्यूट्रिशन का नहीं है, हमें इस वक्त ये क्लाइमेट चेंज के बारे में भी देखना है और हमें ये देखना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल टेम्परेचर ज्यादा हाई ना हो और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे भी हमें गौर करना है। इसलिए हमने हमारा एक इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है पर्स, उसमें एक इक्विपमेंट लाया हुआ है जो पोर्टेबल फोटोसिंथेटिक सिस्टम है अलगा का, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और कितनी फोटोसिंथेसिस होती है। ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या है, इसका मतलब है कि जो हम ट्रीटमेंट्स अपनी क्रॉप को देंगे, कभी कभी हम इतना ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं या इतना ज्यादा इरिगेशन देते हैं या कोई और इनपुट इतना ज्यादा देते हैं जिससे इन द लॉन्ग रन यील्ड पे फर्क नहीं पड़ता है। वो इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जितनी उस क्रॉप की कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की वो हो जाती है, उसके बाद जो इनपुट होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। उसको देखने के लिए कि हमें कितनी, चाहे वो इरिगेशन है चाहे कोई और इनपुट है, वो कितना हमें एक क्रॉप में देना है ताकि मैक्सिमम कैपेसिटी जो उसकी फोटोसिंथेसिस की है वो हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स जो हमारे हैं वो अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ताजा बर्फबारी के बाद प्रशासन ने किश्तवाड़ से कश्मीर सिंथन टॉप गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी कि NH 244 बंद कर दिया है और हालात सामान्य होने पर इसे खोले जाने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ों पे पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बर्फ जारी और उसके साथ साथ आज किश्तवाड़ मैदान के अंदर भी भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव और उनके साथ SDM छात्रों शौकर हयात मतू ने किश्तवाड़ से कश्मीर जाने वाला जो सड़क है, नेशनल हाईवे है सिंथन टॉप वाला, उसे बंद कर दिया गया है फिलहाल कुछ टाइम के लिए। इसी हवाले से आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव साहब ने फ़ोन पर रब्ता करते हुए कहा कि भारी बारिश के चलते मौसम खराब होने की वजह से कुछ टाइम के लिए हमने इस सड़क को बंद कर दिया गया। किसी भी गाड़ी को आने जाने की कोई भी इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक ना NHADCL कंपनी पूरी तरह से क्लियरेंस देगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ को पूरी जानकारी देगी कि रास्ता जो है, हाईवे जो है पूरी तरह से खुली है, तब भी जाके इस सड़क पे, इस कौमी शायरा पे इजाज़त दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन किश्तवाड़ की तरफ से इस तरह की पहल की गई है क्योंकि पिछले सालों की अगर हम बात करें, इस सड़क पे दर्जनों लोगों की, बेगुनाह लोगों की भारी बर्फ या फिर बारिश के चलते वहाँ पे जाने भी ज़ाया हुई थी। लेकिन इस बार जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन किश्तवाड़ ने जो फैसला लिया है, बारिश की शुरुआत में ही इस बार पूरी तरह से इस सड़क पे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।